नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अभी की बड़ी खबर। वर्ष 2010 में राष्ट्र राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों से सर्वाधिक चर्चा बटोरने वाले पूर्व सांसद सुरेश कलमाड़ी ने मंगलवार को पुणे में अंतिम सांस ली। पायलट और खेल प्रशासक के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले कलमाड़ी कभी एक पायलट के तौर पर आसमान की बुलंदियों को छूने में माहिर रहे थे। हालांकि इनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें विवादों से भी जूझना पड़ा। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेलों से सर्वाधिक चर्चा बटोरने वाले पूर्व सांसद कलमाड़ी ने मंगलवार को पुणे में अंतिम सांस ली। पायलट और खेल प्रशासक के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले कलमाड़ी कभी एक पायलट के तौर पर आसमान की बुलंदियों को छूने में माहिर रहे थे। हालांकि इनके जीवन में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें विवादों से भी जूझना पड़ा। अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत अब तक हुई प्रगति और आगे की कार्य योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इस दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान अपनी टीम के साथ प्रदेश में चल रहे क्षमता निर्माण के प्रयासों का विस्तृत खाका प्रस्तुत करेंगी। इसमें विभिन्न विभागों और प्रशासनिक स्तरों पर कार्यरत लोक सेवकों की क्षमता वृद्धि से जुड़े कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशिक्षण की प्राथमिकताओं पर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत अब तक हुई प्रगति और आगे की कार्य योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इस दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान अपनी टीम के साथ प्रदेश में चल रहे क्षमता निर्माण के प्रयासों का विस्तृत खाका प्रस्तुत करेंगी। इसमें विभिन्न विभागों और प्रशासनिक स्तरों पर कार्यरत लोक सेवकों की क्षमता वृद्धि से जुड़े कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रशिक्षण की प्राथमिकताओं पर आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। आपको फिर से बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रदेश में मिशन कर्मयोगी के तहत अब तक हुई प्रगति और आगे की कार्य योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे मिशन कर्मयोगी की प्रगति समीक्षा में क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल, देखिए आज ये जो मंगलवार को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उनकी अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात हुई है। उसके बाद जो सबसे अहम बात है इस पूरे अभियान की कि जो राज्य के जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है, यानी जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड स्तर पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण की बात है, उस पर विशेष फोकस देने की बात कही गई है कि जो विशेष फोकस उस क्षेत्र में रहेगा वो बहुत जरूरी है और इसी को लेकर ये जो अहम बैठक है ये होगी पूरी। सरकार का ये प्रयास है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपने काम की गुणवत्ता को लेकर, पारदर्शिता को लेकर पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि जो विकास के काम है, जो जनता के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका जो क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से हो सके। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कैपेसिटी बिल्डिंग का ये पूरा एक तरह से मिशन है जिसको मिशन कर्मयोगी का नाम दिया गया है और इसी की प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। अगली बड़ी खबर। राजधानी रांची समेत 3 शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार रांची में 3 रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी। वहीं जमशेदपुर और धनबाद में सर्वे जारी है।
एक बार आपको फिर से बता दें, राजधानी रांची समेत 3 शहरों में मेट्रो रेल का सपना अब जमीन पर उतरने की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल परियोजना की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित योजना के अनुसार रांची में 3 रूट पर मेट्रो चलाई जाएगी, वहीं जमशेदपुर और धनबाद में सर्विस जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां चल रही है झारखंड में मेट्रो का सपना। देखिए शालिनी, मैं बताऊं कि जो है अब झारखंड में भी जो है मेट्रो रेल की परियोजना शुरू हो गई है। अब झारखंड वासियों को भी मेट्रो रेल की सुविधाएं अब मिलेंगी। एक्चुअली में ये जो है रांची में अब 51.3 किलोमीटर के 3 रूट प्रस्तावित हैं और झारखंड के 2 और ऐसे बड़े शहर हैं जैसे धनबाद हुआ और जमशेदपुर हुआ, यहाँ के भी लोगों को मेट्रो रेल की सौगात मिलेगी। क्योंकि एक्चुअली में ये केंद्र की जैसे ही सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिलती है तो रांची का जो है सीएमपी तैयार कर लिया गया है। एआर और डीपीआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो सबसे लंबा जो रांची का जो अभी फिलहाल जो है रांची पर ही सरकार की ध्यान जो है वो केंद्रित है। रांची में जो 3 रूट में जो होंगे, जो पहला रूट होगा वो 16.1 किलोमीटर का होगा, दूसरा 13.7 किलोमीटर का होगा और जो सबसे लंबा रूट होगा जो कांके से लेकर तुपुदाना यानी रांची शहर का एक छोर से दूसरे छोर तक का जो 21.5 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें भी ये मेट्रो रेल की परियोजना शुरू हो गई है। इसको जो है केंद्र सरकार के निर्देश पर जो है सीएमपी तैयार जब हो गई है तो जूडको ने इसको डीपीआर के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अब इसमें ये होगा कि जब जो तीन चरणबद्ध तरीके से होंगे तो पहला चरण में जो सीएमपी होता है जिसमें वर्तमान और भविष्य की यातायात की जो जरूरतों का होता है उसका आकलन किया जाता है। दूसरे में अल्टरनेटिव एनालिसिस होते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट आती है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कहाँ पे जो है मार्ग का कौन सा मार्ग होगा, कैसा होगा, उसमें उसकी होगी। और तीसरा में वो डीपीआर बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें लागत कितनी लगेगी, क्या टेक्निकल की संरचनाएं होंगी, क्या इसमें खर्च आएगा, ये सारी चीजों यानी देखा जाए तो लबो-लुभाव ये है कि अब जो है झारखंड वासियों को मेट्रो रेल की परियोजना मिलेगी और रांची में इसकी लगभग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों के बाद जो है इस पर काम सुचारू रूप से चलने लगेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अजय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसमें लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, उद्योग, आवास, ग्राम्य विकास और अन्य विभाग शामिल हैं। बैठक में आवासीय व कृषि भूमि की तरह ही व्यावसायिक व औद्योगिक भूमि की परिवार के सदस्यों के लिए गिफ्ट डीड 5,000 रुपए में किए जाने की सुविधा संबंधी प्रस्ताव रखा जा सकता है। आपको फिर से बता दें, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों पर विचार विमर्श के बाद मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसमें लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, उद्योग, आवास, ग्राम्य विकास और अन्य विभाग शामिल हैं। बैठक में आवासीय व कृषि भूमि की तरह ही व्यावसायिक व औद्योगिक भूमि की भी परिवार के सदस्यों के लिए गिफ्ट डीड 5,000 रुपए में किए जाने की सुविधा संबंधी प्रस्ताव रखा जा सकता है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये कैबिनेट बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, होगी? बिल्कुल, देखिए 11 बजे सुबह लोक भवन में कैबिनेट बैठक होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी
और माना यह जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से के आसपास के प्रस्ताव हैं जिन पर विचार किया जाएगा इस बैठक में, उसके बाद उन्हें मंजूरी मिल सकती है। इनमें जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उससे जुड़े तमाम मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य हो गया, उद्योग, आवास, ग्राम्य विकास समेत तमाम विभाग ऐसे हैं जिनको लेकर यहाँ पर बैठक होगी। कृषि भूमि की तरह ही जो व्यावसायिक भूमि है उनके भी उनके परिवार के सदस्यों को गिफ्ट डीड 5,000 रुपए में किए जाने की सुविधा के संबंधी प्रस्ताव, ये माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव भी इस बैठक में लाया जा सकता है। 11 बजे ये बैठक होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आनंद। अगली बड़ी खबर, साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार हत्या जैसे गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया। रोहतक की सुनारिया जेल से सोमवार सुबह 11:30 बजे उसे 40 दिन की पेरोल पर रिहा किया गया है। जेल से बाहर आते ही सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला उसे लेने पहुंचा, जिसमें 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, 2 फॉर्च्यूनर सहित अन्य वाहन शामिल थे। गुरमीत दोपहर करीब 2:45 पर सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पहुंचा। यह गुरमीत सिंह की 15वीं रिहाई है। इससे पहले वो 15 अगस्त 2025 को जन्मदिन मनाने के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आया था। जेल से निकलने के बाद सिरसा में डेरे के बाहर मौजूद समर्थकों ने खुशी जताई। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने कहा कि पेरोल और फरलो हर कैदी का कानूनी अधिकार है। नियमों के तहत 1 वर्ष में 70 दिन की पेरोल और 21 दिन की फरलो दी जा सकती है। ये सुविधा केवल गुरमीत सिंह को ही नहीं बल्कि प्रदेश के करीब 6,000 कैदियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है। फरलो का अर्थ है कि किसी कैदी को अच्छा आचरण बनाए रखने और जेल में अनुशासित रहने के लिए प्रेरणा के रूप में कुछ समय के लिए जेल से रिहा कर देना। ये जेल में कैदी के अच्छे आचरण के लिए एक प्रोत्साहन है। कैदी द्वारा जेल के बाहर फरलो पर बिताई गई अवधि को उसकी सजा में गिना जाता है। आपको फिर से बता दें, साध्वियों की यौन शोषण और पत्रकार हत्या जैसे गंभीर मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। रोहतक की सुनारिया जेल से सोमवार 11:30 बजे उसे 40 दिन की पेरोल पर रिहा किया गया है। जेल से बाहर आते ही सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला उसे लेने पहुंचा। अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात को एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। ये पिछले 24 घंटे में दूसरी घटना है। उस देश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के नरसिंदगी जिले में एक किराना स्टोर पर काम करने वाले हिंदू युवक की सोमवार रात 10 बजे के आसपास हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मोनी चक्रवर्ती बताया जा रहा है। युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों का निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले 3 जनवरी को 50 साल के खोकन चंद्र दास पर भी बेरहमी से हमला किया गया था। उसे काटा गया और फिर जलाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 24 दिसंबर को भी राजबाड़ी शहर के पांगशा उपजिला में उगाही करने का आरोप लगाकर एक अन्य हिंदू अमृत मंडल को पीट कर मार डाला गया था। आपको फिर से बता दें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात को एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। ये पिछले 24 घंटे में दूसरी घटना है। उस देश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले में एक किराना स्टोर पर काम करने वाले हिंदू युवक की सोमवार रात 10 बजे के आसपास हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मोनी चक्रवर्ती बताया जा रहा है।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डालेंगे। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में 81 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कॉमनवेल्थ खेलों के बाद रहे सर्वाधिक चर्चा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मिशन कर्मयोगी की प्रगति की समीक्षा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा प्रदेश में जारी प्रयासों का पेश किया जाएगा खाका। कई विभागों के प्रमुख सचिव समीक्षा बैठक में रहेंगे मौजूद। रांची को मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट देने पर केंद्र सरकार राजी। झारखंड में मेट्रो का सपना होगा साकार। रांची, धनबाद और जमशेदपुर में दौड़ेगी मेट्रो। चालीस दिन के पेरोल पर जेल से फिर बाहर आया राम रहीम। लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा। 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या।